आपने पूछा है कि अगर कोई नया बंदा यहाँ पर आए तो वो क्या करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे जो देसी लोग हैं वो बिल्कुल भी इतने बेमुरव्वत हैं, नहीं। आपकी हेल्प हो जाती है आपकी अकोमोडेशन ढूँढने में, या कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि आपके जॉब के हवाले से भी आपको हेल्प करते हैं। अगर हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा में ज़िंदगी मुश्किल है, लाइफ इन कनाडा इज़ डिफ़िकल्ट और नॉट, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और इसके अलावा आप पूछते हैं कि जो बंदा यहाँ पर नया आता है कनाडा, जिसका यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो क्या करेगा। और इसके अलावा कनाडा में लोग खुश हैं। और ये भी आपने पूछा कि सजेस्ट करें कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। और ख़ास करके वो दोस्त जो कनाडा आने की तैयारी पकड़ रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो बड़ी यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी। तो आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी मिलेगा, और आपके लिए चीज़ें आसान भी होंगी, और आप डिसीजन लेना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि एक न्यूट्रल ओपिनियन आप तक पहुँचाया जाए, यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ आप तक पहुँचाई जाएँ, ताकि देखा देखी में आप, होता है ना कि फ़लाँ बंदा चला गया, फ़लाँ दोस्त चला गया, पड़ोसी चला गया, तो आप रह गए हैं, वो वहाँ पे डॉलर कमा रहा है, गाड़ियों पे घूम रहा है, अय्याशी कर रहा है। तो इस चक्कर में लोग बाज़ औक़ात मारे जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ऐसे में आप आ रहे हैं तो मुकम्मल तैयारी के साथ आइए और देखिए कि क्या मामलात हैं, किस तरह से आपने सिचुएशन को हैंडल करना है। और एक जगह से दूसरी जगह आप हिजरत करते हैं, अगर आप एक शहर से दूसरी जगह अगर आप जाते हैं अपना सब कुछ छोड़ के, तो क्या आपके लिए आसान होगा? कभी भी आसान नहीं होगा। हिजरत कभी भी ज़ाहिर आसान नहीं होती। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ यहाँ कनाडा में कैसी है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप किससे पूछ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो स्टूडेंट को यकीनन 4-5 साल चाहिए होते हैं सेटल होने के लिए। या अगर एक उस बंदे से पूछते हैं जो पीआर पे आया, जो पीआर पे जो बंदा आता है या वर्क परमिट पे, तो उसकी लाइफ आप कह सकते हैं कि 3-4 साल वो आगे होता है स्टूडेंट से। स्टूडेंट ज़ाहिर अपनी स्टडी मुकम्मल करेगा, उसके बाद आगे उसको 4-5 साल, वैसे ओवरऑल 3 से 5 साल चाहिए होते हैं आपको सेटल होने के लिए। और उसके बाद यहाँ कनाडा आके सबसे पहले आपकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर कोई नौकरी आपको मिल गई, जॉब मिल गई, तो अच्छी जॉब की तो आप तलाश में होते हैं। और सबसे पहली जॉब सर्च करना और सबसे पहली जॉब को लेना, ये थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, क्योंकि आप कल्चर के बारे में नहीं जानते, ज़्यादा लैंग्वेज और बहुत सारे मसाइल, आपका यहाँ का एक्सपीरियंस। तो पहली जॉब किसी तरह से मिलना, उसके बाद आगे आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा जल्दी व्लॉग करूँगा, लेकिन इस वक्त आज शाम के 4:45 हुआ चाहते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कैसा सुहाना मंजर है। ये डिपेंड करता है कि आप कनाडा क्यों आ रहे हैं। जो आपका सवाल है कि कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं। अगर आप देखा देखी आ रहे हैं कि फ़लाँ आपका दोस्त यहाँ पर पहुँच गया, या फ़लाँ रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच गया और वो वहाँ पर अय्याशी कर रहा है, आपका दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और डॉलर कमा रहा है, तो आप कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ आने में अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो थोड़ा सा तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने खर्चे खुद ही उठाने हैं। यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स का रोल भी खुद ही अदा करना है, यानी अपनी अम्मी भी आप खुद ही होंगे और अपने बाबा जी भी, वालिद भी आप खुद ही होंगे अपने आप को दिलासा देने के लिए। क्योंकि वहाँ पर तो सब चीज़ें आपको रेडी मिलती हैं ना, घर की सपोर्ट भी होती है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होती। आपने अपने खर्चे निकालने होते हैं, आपके फ़ोन का खर्चा, आपकी ग्रॉसरी का खर्चा, आपकी गाड़ी है तो गाड़ी का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, और आपका रेंट, और ये तमाम तर मामलात। और जिससे अगर आप कमा रहे हैं, अगर 3,000 डॉलर अगर आप कमा रहे हैं, तो लोग कहते हैं यार ये कितने पैसे हैं। ज़ाहिर कैलकुलेट आप करते हैं जब, तो सारे ज़्यादा ही बनते हैं वहाँ, लेकिन यहाँ पर उतने खर्च भी होते हैं, खर्चा भी होता है। तो इस हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है कि आप यहाँ आ रहे हैं और आपका मोटिव क्या है, माइंडसेट क्या है। आपने यहाँ पर जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, और एक आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद आपको सक्सेस मिलनी है, ज़ाहिर है। और मैंने वो रील देखी थी एक इंस्टा पे, एक स्टूडेंट इंडियन ज़ाहिर है वहाँ पर आई, आप भी बेशुमार देखते होंगे, वो दिखाती हैं कि उनके हाथ यहाँ पर रेस्टोरेंट में और मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हुए ख़राब हो गए थे, और फिर एक टाइम आया कि उनको डिग्री मिली और फिर उनके वालिदैन आए। तो ये प्राउड मोमेंट होता है कि आपने करना क्या है, क्या आपकी कामयाबी है। अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लाएंगे, अपनी लाइफ यहाँ पर आप सेटल करेंगे, कामयाब बिज़नेस करेंगे या जॉब करेंगे। अगर आप डेली वेजेस पे ही काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप 1 साल 2 साल कर सकते हैं, और जब तक आप अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे, तो ज़ाहिर है वो बेसिक जो सैलरी है, अगर आपकी फैमिली भी आ गई तो वो आपके लिए मुश्किल ही हो जाएगा। तो इस तरह से लाइफ यहाँ पर मुश्किल है या आसान है, इसका आपको जवाब ये मिल जाएगा कि कहीं भी आप जाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होती। आप पहले से ही तैयारी करके आएंगे, वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आपके पास नॉलेज होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। आपने पूछा है कि अगर कोई नया बंदा यहाँ पर आए तो वो क्या करे। देखिए, अगर कोई भी जानने वाला नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंट फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर आप
अपना पैगाम दे सकते हैं कि यू आर न्यू टू कनाडा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे जो देसी लोग हैं वो बिल्कुल भी इतने बेमुरव्वत हैं, नहीं। आपकी हेल्प हो जाती है आपकी अकोमोडेशन ढूँढने में, या कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि आपके जॉब के हवाले से भी आपको हेल्प करते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पर सेंटर फॉर न्यू कमर्स होते हैं, वहाँ पर आप जाएँगे, वहाँ पर वो आपको काउंसलिंग करते हैं, आपको बताते हैं और आपको वे आउट बताते हैं कि क्या-क्या आप एक्सेस आपको मिल सकती है, कैसे आप यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और अगर जॉब नहीं मिल रही तो 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने आप अपना मेथड चेंज करके देखिएगा और कोशिश अपनी जारी रखिए। आप एनर्जी के साथ फोकस्ड होकर अपनी जो कोशिश है उसको जारी रखेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिलती है। और यकीनन ये भी आपको मालूम है कि जो बंदा मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलता है। और अगर आप नए आ रहे हैं तो कोशिश करें कि यहाँ अगर आ गए हैं तो लोगों के साथ कांटेक्ट करें। यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, उनसे आप बातचीत करें और उससे ये है कि आपको कल्चर के बारे में यहाँ पर मालूमात मिलेगी, बजाय इसके कि अपनी ही कम्युनिटी में अपने ही लोगों के साथ महदूद रहना। ज़रा स्टार्टिंग में होता है मसला, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपका जो माइंड है वो ज़रा ग्रो करेगा, मुख्तलिफ आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, नॉलेज आपका बढ़ेगा, तो यकीनन आपकी लिए आगे रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे। कि यहाँ पर चूँकि आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे और जो आपको ज़रा कैनेडियन से अगर आप बात करेंगे तो कैनेडियन से फ़ायदा ये होगा कि वो आपको वो मालूमात देगा जो आपको मरते दम तक शायद आपको ना मालूम पड़े। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ख़ास करके इंडियंस की बात करूँगा, यहाँ पर दिलजीत भाई हैं, एक दिन आए मुझे गाड़ी में अपने ले गए और जाकर कहा यार ये मेरा बट जो है इसको सीधा करना, वो उठा के इधर लेके आए। मतलब यहाँ पर भाइयों जैसा एक ताल्लुक बन जाता है इंडियंस के साथ, बाकी ममालिक के जो लोग हैं उनके साथ भी आपका एक ताल्लुक रिलेशन बन जाता है। तो आपका रिलेशन बनेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि कनाडा में क्या लोग खुश रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि खुशी क्या है। कुछ लोगों के पास बड़ी गाड़ी आ जाए तो वो खुश होते हैं, बड़ा घर हो वो खुश होते हैं। कुछ लोगों के सर पे कर्जा नहीं है और उनकी फैमिली का, उनके किचन का एक सर्कल चल रहा है तो वो खुश हैं। कुछ लोग अपनी सेहत के हवाले से, खाना पीना उनका ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो खुश हैं। और कुछ लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो उनकी खुशी है। जिन लोगों के मसाइल होते हैं उन मसाइल को हल करना, इससे भी यकीनन दिली सुकून मिलता है, एक ज़मीर खुश होता है इंसान का। तो ये मायने डिफरेंट हैं खुशी के मुख्तलिफ लोगों के यहाँ। और कुछ लोग दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख कर भी खुश होते हैं और कुछ नहीं भी खुश होते। ऐसे में आपने ये भी देखना है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ कनाडा आप आएंगे तो आप कह सकते हैं कि 3 से 4 साल, 5 साल आपको चाहिए ही चाहिए सेटल होने के लिए। तो इतने में आपने जो काम करना है, जो आपका फोकस है, वो गोल क्लियर होना चाहिए। यानी लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो आपने उस पर तवज्जो नहीं देनी, आपने अपने काम पे तवज्जो देनी है, तभी आप कामयाब होंगे। डिटरमेंट हों, एनर्जी के साथ पूरा फोकस रखें और अल्लाह पे यकीन रखें और जो आप मेहनत कर रहे हैं और अपनी स्किल पे काम करें, वक्त के साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। यानी अगर आपकी कहीं कोई जॉब लग गई है तो डेली वेजेस पे ही आप वो काम करते रहेंगे या 1 साल 2 साल करते रहेंगे, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे तो यकीनन उसमें आपकी जो अर्निंग है, वही अर्निंग शायद आप 5 दिन काम करें महीने में या 10 दिन काम करें, वही आप अर्निंग कर सकते हैं 2-3 सालों के बाद। तो आपने वो स्किल्स ज़रूर डेवलप करने हैं। मैं बारहा आपको कहता हूं कि अपने ऊपर आप काम करें और आने से पहले तैयारी करके आएँ। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाकर बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। पहले से आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आपकी कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए और इसके अलावा आपके लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ आकर भी कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये बच्चा काफ़ी आगे पीछे घूम रहा है, मैं उसको वीडियो में नहीं लेकर आ रहा क्योंकि ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।